एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिवाइज। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी एंड गवर्नेंस ऑफ जनवरी। सबसे पहले नेशनल एंथम की न्यूज़ की बात कर लेते हैं। ये न्यूज़ में था आर्टिकल 51A सब क्लॉज ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों को संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग और राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम का सम्मान करना चाहिए। होम मिनिस्ट्री ने कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान बजाने के लिए कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, ये जो अवसर है मैंने इसको यहाँ पे नोट किया है। पहला है सिविल और सैनिक सम्मान समारोह के अवसर पर, राइट। सेकेंड है नेशनल सैल्यूट समारोह के अवसरों पर, जब प्रेसिडेंट, गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर, राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराज्यपाल मौजूद हो वहाँ पे। और परेड के समय चाहे कोई डिग्निटरीज हो या ना हो, डिग्निटरीज यहाँ पे प्रेसिडेंट, गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ पे मौजूद हो या ना हो, अगर परेड हो रही है तो राष्ट्रीय गान को बजाया जाएगा। नेक्स्ट है अगर कोई औपचारिक राजकीय समारोह हो रहा हो और तथा सरकार द्वारा आयोजित अन्य समारोह में भी अगर प्रेसिडेंट आ रहे हैं, उनके आने पर और उनके जाते समय राष्ट्रगान को बजाया जाएगा। और ऑल इंडिया रेडियो से राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति के संदेश प्रसारित किए जाने से ठीक पहले और ठीक बाद, बिफोर एंड आफ्टर, राष्ट्रगान को बजाया जाएगा। और उसी तरीके से अगर कोई फॉर्मल स्टेट फंक्शन है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर के आने से और ठीक जाने के बाद, और जब राष्ट्रीय झंडे को परेड में लाया जाए, जब रेजिमेंट को निशान प्रस्तुत किए जाएं या नौसेना में ध्वजारोहण के समय, ये जो कुछ पॉइंट्स थे, इस समय जो हमारा नेशनल एंथम है उसको बजाना कंपलसरी है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पंचायत से पार्लियामेंट 2.0। हाल ही में 6 जनवरी 2025 को जो आदिवासी नेता थे बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में जो भी PRIs है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, स्पेशली अनुसूचित जनजातियों की 500 से अधिक महिला प्रतिनिधियों को भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, संसदीय प्रक्रियाओं और शासन के बारे में शिक्षित करना है, ताकि ज़मीनी स्तर की संस्थाओं में उनका प्रभावी नेतृत्व हो सके, टू फॉस्टर इफेक्टिव लीडरशिप देम इन अ ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन। तो ये मनाया गया ऑन 6 जनवरी 2025। इस दिन इसका उद्घाटन हुआ, पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 का। नेक्स्ट है स्टडी इन इंडिया पोर्टल। ये शिक्षा मंत्रालय की एक इनिशिएटिव है, एक पहल है। ठीक है, स्टडी इन इंडिया पोर्टल 600 जो इंस्टीट्यूशन है उनके साथ साझेदारी करके इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, साइंस, आर्ट्स, लॉ, पैरामेडिकल साइंस और स्पेशलाइज्ड एरिया जैसे बौद्ध स्टडीज़ हैं और योग हैं, उन ये जो स्पेशल एरियाज़ हैं उनके साथ 8000 जो कोर्सेज हैं उनको प्रोवाइड करता है। 8000 से अधिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यह अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी प्रोवाइड करता है। और इस पोर्टल के जरिए जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, अपनी स्टडी इन इंडिया पोर्टल ID का उपयोग करके एडमिशन, वीज़ा आदि के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और उस एप्लीकेशन का जो प्रोग्रेस है उसे भी ट्रैक कर सकते हैं। तो ये किसकी इनिशिएटिव है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक इनिशिएटिव है। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। ठीक है, इसको उड़ीसा में मनाया गया 8 से 10 जनवरी के बीच भुवनेश्वर में। और इस साल जो इसका थीम था वो था डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। और 2025 में जो मुख्य अतिथि थे वो चीफ गेस्ट थे ट्रिनिडाड एंड टोबागो के प्रेसिडेंट क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, और उन्होंने वर्चुअली इस कन्वेंशन को एड्रेस किया। नेक्स्ट है नेशनल यूथ डे। इसको हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है, राइट। और इस साल 162वीं बर्थ एनिवर्सरी थी स्वामी विवेकानंद जी की, और इस साल भी इसे मनाया गया। और
इस साल इसका थीम था यूथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर शेपिंग द नेशन विथ रेजिलियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन। ये जो संगठन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत एक राष्ट्रीय संगठन है, एक सेंट्रल बॉडी है। और इसके तहत आप ऑर्गन और जो टिश्यू ट्रांसप्लांट है उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पंजीकरण कर सकते हैं। ठीक है। और ये न्यूज़ में था क्योंकि अंगदान करने वाले जो भी जो भी सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनको अस्पताल में भर्ती होने और रिकवरी के लिए 42 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव दी जाएगी। यहाँ पे एक डेटा भी मैंने लिया है कि भारत में अंगदान की दर प्रति मिलियन 0.52 है। वहीं स्पेन की बात करें तो यहाँ पे 46 पर मिलियन है, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा है। राइट, सबसे ज़्यादा है ये जो ऑर्गन डोनेशन की दर है। और जो नोटो है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, इसी जो ब्रिज है कि हमारे देश में इतना कम ऑर्गन डोनेशन होता है और बाकी देशों में ज़्यादा होता है, इसी को बढ़ाने के लिए ये काम करेगा। नेक्स्ट है नेशनल वोटर्स डे। इसको 25 जनवरी को मनाया गया। इस 2025 में 75 साल पूरे हुए हैं भारत के चुनाव आयोग के, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसको सेलिब्रेट करने के लिए और हमारे मतदाताओं को सेलिब्रेट करने के लिए इंडियाज इलेक्टोरेट 25 जनवरी को 15वां नेशनल वोटर्स डे मनाया गया। और इस साल की थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। वोटिंग जैसा कुछ नहीं है, मैं ज़रूर वोट करता हूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए